जय श्री राम। हनुमान जी की ब्रह्मचारी भक्ति की पावन कथा। आज हम एक ऐसी पावन कथा लेकर आए हैं जो हमारे हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति और संयम की ज्योति प्रज्वलित करेगी। यह कथा है भगवान श्री राम के परम भक्त, महाशक्तिशाली, अजर अमर हनुमान जी की, जिन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर केवल प्रभु की सेवा को चुना। आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने विवाह क्यों नहीं किया और क्यों वे आज भी ब्रह्मचारी के रूप में पूजे जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की तलहटी में एक रमणीय वन में वानर राज सुग्रीव के एक विश्वास पात्र सेनापति रहते थे, जिनका नाम था नीलदास। उनकी पत्नी का नाम था सुधा। सुधा एक दिव्य आत्मा थी जो एक अप्सरा के रूप में जन्मी थी, किंतु एक आशी के श्राप के कारण वानरी रूप में धरती पर आई थी। सुधा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो प्रभु का परम भक्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और श्री राम की सेवा करूंगा। उसी समय दूर त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र खीर को पवनदेव ने सुधा तक पहुंचाया। जैसे ही सुधा ने वह खीर ग्रहण की, भगवान शिव के अंश और पवनदेव की कृपा से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अंजनेय, जिसे बाद में हनुमान के नाम से जाना गया, अर्थात जिसकी ठोड़ी पर शक्ति का प्रतीक हो। हनुमान जी बचपन से ही असीम शक्ति के स्वामी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उड़ते हुए चंद्रदेव को एक सुंदर गोला समझकर पकड़ने की कोशिश की। इससे स्वर्ग में हलचल मच गई। देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इस घटना के बाद भगवान शिव ने हनुमान को कई वरदान दिए, अमृता, असीम शक्ति और अचल बुद्धि। लेकिन उनकी चंचलता के कारण वन के ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति की याद न दिलाए तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। यह श्राप उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इसने उन्हें संयम और भक्ति के मार्ग पर ले गया। हनुमान जी ने अग्निदेव को अपना गुरु चुना। अग्निदेव ने कहा, मैं सदा जलता रहता हूं, तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? हनुमान जी ने जवाब दिया, गुरुदेव आप जलते रहिए, मैं आपकी ज्वाला के सामने बैठकर आपका ज्ञान ग्रहण करूंगा। उनकी इस अद्भुत तपस्या से उन्होंने वेद, शास्त्र, योग और ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ने उन्हें सिखाया, ब्रह्मचर्य ही आत्मबल का आधार है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा है। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा हनुमान जी के तेज और शक्ति से आकर्षित हुई। उन्होंने सोचा, यदि हनुमान जैसे वीर से विवाह हो तो यह युगल अमर हो जाएगा। तिलोत्तमा ने हनुमान जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरा हृदय तो श्री राम के चरणों में अर्पित है। इसमें सांसारिक प्रेम का कोई स्थान नहीं। विवाह मेरी सेवा में बाधा बन सकता है। मुझे अपने प्रभु के कार्य के लिए सदा मुक्त रहना है। उनका उत्तर स्पष्ट था, प्रेम मुझे चाहिए, पर केवल मेरे प्रभु का। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा के लिए है। हनुमान जी की भक्ति तब पूर्ण हुई जब वे श्री राम से मिले। यह वह क्षण था जब वे किष्किंधा में सुग्रीव के दूत के रूप में राम और लक्ष्मण से मिले। पहली ही भेंट में हनुमान जी ने पहचान लिया, यही है मेरे प्रभु जिनके लिए मैं जन्मा हूं। उन्होंने कहा, मैं न शरीर हूं, न बुद्धि हूं, न मन हूं, मैं केवल श्री राम का दास हूं। उनकी यह भक्ति ही कारण बनी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में बिताया और रामकाज में लगे रहे। हनुमान जी की शक्ति का रहस्य था उनका संयम। लंका को जलाने की शक्ति, समुद्र को लांघने का साहस, पर्वत उठाने का सामर्थ्य, ये सब उनके ब्रह्मचर्य और भक्ति का फल था। रामायण के अंत में श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, हनुमान, जब तक मेरा नाम इस धरती पर रहेगा तुम जीवित रहोगे, तुम मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हर भक्त की पुकार पर वे संकट मोचन बनकर आते हैं। हनुमान जी का विवाह न करना कोई त्याग नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और संयम से ही आत्मबल प्राप्त होता है। उन्होंने संसार नहीं, सेवा को चुना, भोग नहीं, योग को चुना। और यही कारण है कि वे आज भी हर राम भक्त के हृदय में बसते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।